जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और मेरे साथ बीजेपी के कैसे नेता हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, अजय शाह जी हैं, जिनकी इंडिविजुअली मैं बड़ी तारीफ करता हूं, इसलिए क्योंकि मुद्दे आधारित बातचीत करते हैं अजय भैया, तो इसीलिए मुझे पसंद है। बहरहाल आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम ये सोच रहे हैं कि हम हंसे, हम रोएं, हम माथा ठोके, हम क्या करें। इसलिए ये सवाल इसलिए है क्योंकि बाबा साहब का नाम जो है वो देश में फिलहाल पिछले कुछ दिनों से अचानक से बहुत तेजी से इस नाम को घिसा जाता है। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, घिसा जाता है। और बाबा साहब का नाम जब इस तरीके से बार बार घिसा जाता है, घिसा इसलिए जाता है, कहते हैं कि घिसने के बाद जो है जिस तरीके से चंदन माथे पे लगता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से बाबा साहब के नाम को घिसा जाता है। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश होती है। बाबा साहब के कोट्स हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सोशल मीडिया आप अगर यूज करते हैं, फेसबुक यूज, तो अक्सर ये कोट्स आपके सामने आते होंगे। अब शिक्षा की ही बात है, झारखंड के एक मंत्री हैं हफीजुल हसन साहब है। हफीजुल हसन साहब, 2 दिन पहले मैंने उनकी एक खबर की थी कि भाई अब हफीजुल हसन नहीं, डॉक्टर हफीजुल हसन कहे जाएंगे, इसलिए क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी ने उनको पीएचडी की उपाधि दी। तो अच्छी खबर है हम झारखंड वासियों के लिए, तो ये बढ़िया खबर है कि भाई पीएचडी की जो डिग्री है वो मिल रही है हमारे मंत्री को। वो हफीजुल हसन जो है वो डॉक्टर हफीजुल हसन कहे जाएंगे। लेकिन आज अजय शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम माथा ठोकने को विवश हो गए। अजय भैया, आपके बहुत सारे आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए, बताइए ना कि क्या आज के आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजमून था, क्योंकि सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन आप बताएंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए अभिषेक जी, आपने जब इस डिबेट को स्टार्ट किया तो अपना ओपनिंग रिमार्क जो था वो बाबा साहब अम्बेडकर का था। क्योंकि क्या है कि कोई भी कम्युनिटी अपने जो कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं उनको अपना आइडियल मानती है और उनको देख करके वो आगे बढ़ती है। तो हफीजुल अंसारी जी का जो कार्य उन्होंने किया है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको देख करके आने वाले छात्र या फिर उनकी कम्युनिटी के लोग जो है इसको देख करके आगे उनके पदचिन्हों पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, जो मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट को देखा, हफीजुल अंसारी और इरफान अंसारी, इन दो लोगों में कंपटीशन चल रहा है कौन अपनी कौम का सबसे बड़ा नेता बन सकता है। हाँ, ठीक है। तो इसमें ही संभवतः किसी ने हफीजुल अंसारी को बोल दिया कि भाई जो सामने वाला व्यक्ति है ये तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो आपको भी वही डॉक्टर बनना चाहिए। इन्होंने चर्चा की भाई मुझे डॉक्टरेट की डिग्री कैसे मिलेगी। तब इनके पास में 2 ऑप्शन आए। पहला ऑप्शन आया कि भाई हम एक संवैधानिक जरिया अपनाएं। तो संवैधानिक जरिया अपनाने का मतलब है कि हमारे देश में डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए, कोई भी डिग्री आपको चाहिए। तो संविधान ये कहता है, संविधान ने पार्लियामेंट बना दिया, पार्लियामेंट ने यूजीसी बनाया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूजीसी एक्ट 1956 से सब कुछ होता है। ठीक है। यानी कि हमारे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन चलते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के चलते हैं। जैसे आईआईटी को यूजीसी रेगुलेट, आईआईटी को सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेट करता है, आईएम्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्होंने जब देखा कि किसी संवैधानिक रास्ते से हमें जो है डिग्री नहीं मिल रहा है, तो इन्होंने कुछ दिन पहले जो बयान दिया था कि भाई मैं शरिया को संविधान से ऊपर रखूंगा, अब इन्होंने शरिया में अपना दिमाग लगाना जो चालू किया। अब मैं शरिया का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रांची के अंदर में बरियातू में आलम हॉस्पिटल के बगल में 8-10 इनके ही कौम के लोग मिल करके पेपर पे एक भाई साहब यूनिवर्सिटी बना दी उन्होंने। उसका नाम रख दिया भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी, और उन्होंने इनको डिग्री दे दी, उपाधि दे दी, और इन्होंने बहुत ही एकदम शानो शौकत से वाहवाही लूट करके हमें जो डिग्री मिली है, सब कुछ मिली है। अब इसकी जब पड़ताल आप करेंगे तो 2 चीजों से हम इसको देख सकते हैं। पहला तो एक कॉमन सेंस का मतलब है कि आप किसी कॉलेज में गए तो एक आपको फील आती है भाई कॉलेज है या नहीं है, सब कुछ इतना तो कॉमन सेंस है, ये एक बेसिक विजडम होता है। तो आपको पहले बेसिक विजडम में आते हैं, फिर मैं इसके बाद में फैक्ट्स में आऊंगा। बेसिक विजडम ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी ने अपना नाम रखा वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वर्चुअल वर्ल्ड। यानी कि आप जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी कहीं दिखाई नहीं देगा, आप महसूस कीजिए एग्जिस्टेंस नहीं करता, महसूस कीजिए कि यूनिवर्सिटी है। और महसूस करने के बाद जो है आप देखेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसको एक एनजीओ चला रहा है। उस एनजीओ का नाम है कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ट्रस्ट। तो मैंने भाई उस कॉन्सेप्ट एजुकेशन ट्रस्ट को सर्च मारा कि भाई क्या, दोनों एक ही जगह ऑफिस, मतलब एक ही ऑफिस में यूनिवर्सिटी भी चल रहा है, एक ऑफिस में एनजीओ। जब उस एनजीओ का मैंने निकाला कि भाई एनजीओ क्या काम करती है, तो बहुत चौंकाने वाली चीजें जो है सामने आ रही है। ये एनजीओ जो है, इस एनजीओ का अगर आप एड्रेस देख सकते हैं तो आदिल कॉम्प्लेक्स बरियातू, ये सेम एड्रेस है जो कि यूनिवर्सिटी का है। और जो फोन नंबर इन्होंने दिया है, ये फोन नंबर भी वही है
जो यूनिवर्सिटी के पास नंबर, यानी दोनों का नंबर भी सेम है, एनजीओ और यूनिवर्सिटी का सब बिल्कुल सेम है। सेम है। और वो यूनिवर्सिटी लिखती है कि ये एनजीओ में मैनेज करता है, कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ट्रस्ट। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ट्रस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ऐड दिखेगा कि 9वीं फेल 10वीं करे और 11वीं फेल 12वीं करे। यानी कि जो संस्था आपको पीएचडी दे रही है वो बच्चों को पास करवाने का धंधा भी कर रही है। इसके बाद थोड़ा और आप ऐड में जाएंगे, कुछ और देखेंगे तो ये पूरे देश में एडमिशन काउंसलिंग कर रही है। पूरे देश में कहीं एडमिशन चाहिए, एडमिशन वाली दलाली करता है। कर रहे हैं, आपको यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको ये मिल रहा है कि ये मलेशिया में जॉब भी लगवा रहे हैं, फ्री में एयर टिकट दे करके यहाँ से लड़कियों को मलेशिया भेजना, ये सब काम भी ये कर रहे हैं। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और ऐड मिलता है, क्या लिखा हुआ है, गेट ए चांस टू प्रीफिक्स डॉक्टर बिफोर योर नेम बाय अवॉइडिंग ऑनर्स डॉक्टरेट। यानी आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लगाएं और जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें और जो फीस जमा करना है फीस को करें। उसके बाद यहाँ के जो वाइस चांसलर साहब है इस यूनिवर्सिटी के, चांसलर सॉरी, उनका नाम है डॉक्टर एम एम अहमद। इनका फेसबुक में हम जाएंगे तो इनका जो प्रोफाइल पेज है वही है एडमिशन कंसल्टेंसी का। एडमिशन करवाएं, बीए में, एमए में, पूरे देश में एडमिशन हम लोग जो करवाते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये लोग एक एडमिशन कंसल्टेंट। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। दूसरा फैक्ट्स एंड फिगर्स जब नहीं, इसमें और एक चीज देखेंगे हम लोग, इसमें एक और चीज देखने लायक ये है कि ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि जिन लोगों को इन्होंने डिग्री दी है, कॉन्वोकेशन, ठीक है ना, डिग्री दी है। अब डिग्री दी है, अब डिग्री ये मिला है आप लोगों को 26 अप्रैल 2025, जिसमें हफीजुल को मिला है। यहाँ पर हफीजुल हसन का भी नाम आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ये जो रुशिका अहमद आप देख रहे हैं और ये किशोर चंद्रा सत्पथी, ये दोनों यूनिवर्सिटी के ही लोग हैं। यानी जिन लोगों ने डिग्री दी, पहले अपने आप को डिग्री दे दी डॉक्टरेट की और ये बन गए डॉक्टरेट। उसके बाद में जब मैंने देखा कि जिन लोगों ने मतलब जो जिस टॉपिक पे डिग्री दिया गया है, ये आप देख सकते हैं इनोवेटिव एजुकेशन में इनोवेटिव का स्पेलिंग भी इन्होंने ठीक से नहीं लिखा है और इस पे इन्होंने पीएचडी दे दी है। ये पीएचडी दी है इम्पैक्ट ऑफ मोरल एजुकेशन, या इम्पैक्ट की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, यहाँ टेक्नोलॉजिकल स्पेलिंग गलत है, इनोवेशंस का गलत है, इन्वायरमेंट का भी गलत है। यानी कुल मिलाकर के ये यूनिवर्सिटी, कॉमन सेंस भी अगर कोई यूज करे एक बच्चा तो बोल देगा ये फर्जी यूनिवर्सिटी से ज्यादा जो है ये कुछ नहीं है, इट्स कंप्लीटली फेक यूनिवर्सिटी, इट्स अ पेपर यूनिवर्सिटी। लेकिन चलिए लोग सेंटिमेंट में आ जाते हैं, अब हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो फैक्ट्स में क्यों हम कह सकते हैं कि ये फेक यूनिवर्सिटी है, ये इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जो पहला ये पेज लिखते हैं, भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, खुद से लिखा है, द यूनिवर्सिटी इज नॉट एफिलिएटेड विद AIU और UGC न्यू दिल्ली एंड इट इज नॉट लिस्टेड बाय UGC और द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि हम UGC से एफिलिएटेड नहीं, बात खत्म हो गई। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूं भारत सरकार का लेटर जो कि UGC ने पब्लिश किया है, ठीक है। भारत सरकार 18 मई 2023 को अपने लेटर में कहती है, एक सेक्शन का जिक्र करती है, सेक्शन 22 ऑफ UGC एक्ट, तो बस पढ़ रहा हूं, ठीक है। द राइट ऑफ कॉन्फरिंग और ग्रांटिंग डिग्री शैल बी एक्सरसाइज्ड ओनली बाय यूनिवर्सिटी और इनकॉर्पोरेटेड और अंडर अ सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। एज पर दिस एक्ट, no institution, whether corporate body or not, other than university established or incorporated by under a central, provincial or state shall be entitled to use the word university। यानी जिसको UGC ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप यूनिवर्सिटी का शब्द ही नहीं लगा सकते हैं। और इन्होंने किसके लिए निकाला, ये निकाला इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन, यानी इस्लाम के आगे कुछ लोगों ने मिलकर एक फर्जी यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसको लेकर के UGC ने ये निकाला। और इस यूनिवर्सिटी में भी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टर से लेकर के सुपरवाइजर हर वही लोग उसी एक पर्टिकुलर कॉम के लोग हैं। ये तो आ गया फैक्ट नंबर 1 कि भाई UGC ने साफ साफ कह दिया तो आपकी डिग्री फर्जी है, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी लगा ही नहीं सकते। दूसरा, बोगस डिग्री को लेकर के अब ये क्या कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं, ये जो ओपन यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये कह रहे हैं कि हम UGC से रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन हम एक अफ्रीका की यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है, सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी। कोई एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन नहीं दे सकता, वो कॉलेज को देता है, नहीं दे सकता। खैर ठीक है, मैंने थोड़ा सा सोचा चले भाई अफ्रीका चले गए, अंटार्कटिका नहीं गए, बहुत बड़ी बात है, मंगल ग्रह पे नहीं चले गए एफिलिएशन लेने, कम से कम अफ्रीका गए। अब मैंने अफ्रीका में देखा, नाम है सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी। तो महाराष्ट्र में एक न्यूज छपी है, PhD के लिए बोगस डिग्री देना,
यानी जो जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर बोगस पीएचडी डिग्री देने का धंधा करती है, इस बोगस पीएचडी डिग्री देने वाली लिस्ट में जो एक नाम है, आप लास्ट में पढ़िए क्या है, सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी। यानी सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज को अपना एफिलिएशन दे करके बोगस सब कुछ किया है। अब आते हैं मजे की बात जो यहाँ पर है कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने जो है क्या, सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी पर हम आते हैं, ठीक है। अब एक काफी चौंकाने वाला फैक्ट जो हमने आज इसको किया है, सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। उसके जो चांसलर उनका नाम है डॉक्टर उस्मान। अच्छा, क्रिश्चियन सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के, हाँ ठीक है। उस डॉक्टर उस्मान को प्रोफेसर की डिग्री पाकिस्तान ने दी है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने में कि उस अफ्रीकन यूनिवर्सिटी को जो प्रोफेसर का जो मिल रही उपाधि वो पाकिस्तान दे रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान हैज बीन कॉन्फर्ड अपॉइंटेड लाइसेंस डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन बाय इस्लामाबाद 28 मार्च 2024 बाय डॉक्टर ताहिर इकबाल, सेक्रेटरी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडिटिंग TIA पाकिस्तान। पहले तो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडिटिंग कभी प्रोफेसर किसी को नहीं बना सकती है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा रैकेट। फर्जी एनजीओ ने एक दूसरे फर्जी एनजीओ को एफिलिएशन से लेकर के पूरा पूरा गोरख धंधा चला करके इसको किया। और इसलिए हमारा जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स वो ये था कि हफीजुल अंसारी ने लास्ट में शरीयत की सुनी। शरीयत जो पाकिस्तान से निकल के अफ्रीका गया, अफ्रीका से निकल के यहाँ रांची आया, रांची से इनके हाथ में उपाधि पकड़ा, जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छी उपाधि मिली है, हम इसको लेके बहुत ज्यादा खुश हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि भाई हम हफीजुल अंसारी जी के उपाधि को लेकर इतना कंसर्न क्यों? हम इसलिए कंसर्न है, हफीजुल अंसारी की मर्जी, अपने नाम क्या है, वकील लगा लीजिए, CA लगा लीजिए, मौलाना लगा लीजिए, हमें क्या मतलब उससे। लेकिन हमें ऑब्जेक्शन इस बात का है कि जब आप राज्य का मंत्री का काम है फर्जी यूनिवर्सिटीज को पे क्लच लगाना, आप उससे जब इस तरह की डिग्री लेंगे तो जितने बच्चे झारखंड के होंगे, खास करके शिक्षा में बहुत बड़ा क्राउड ऐसे बच्चों का है जिनके घर में शायद कोई एजुकेटेड नहीं होता है, कोई ऐसा गाइडेंस करने वाला नहीं है, वो जब यूनिवर्सिटी के ट्रैप में जाएंगे तो वो साफ साफ कहेगा, देखिए आपके राज्य के एक मंत्री को हमने PhD को उपाधि दे दी है, तो उसको लेने में फिर कहाँ दिक्कत आने वाली है। इसीलिए हमने इस फर्जीवाड़े का जो आज हमने खुलासा किया है और हमने मांग की है सरकार से कि इस पूरे फर्जीवाड़ा पे एक्शन ले और पाकिस्तान का जो लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है, इस इस्टेब्लिश्ड लिंक पे भी अपनी क्लैरिटी दे कि आपको ये मालूम था, नहीं मालूम था। नहीं मालूम था ये भी बड़ी बात है, कोई आम व्यक्ति नहीं ले रहा भाई, मिनिस्टर के पास सारे रिसोर्सेज अपरेटस, आपके पास IAS है, आप तुरंत IFS को फोन लगा दे कहीं पर, तो इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इस पर हमारा क्लैरिफिकेशन है। हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन सही बात, हंसने की तो बात है, लेकिन इसमें एक सीरियस कंसर्न भी है। ऐसे समय में जब पहलगाम की हृदय विदारक घटना घटी और देश एक अजीब से दौर से गुजर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सच बात यही है कि अभी 2 दिन पहले हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे थे, हम अपने जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे इंटरव्यू कर रहे थे। वो बताया कि भैया स्थिति ऐसी है कि हम फील्ड में जाते हैं जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हमसे नाम पूछते हैं, हम नाम बताते हैं कि अगर हम अभिषेक हैं तो इट्स ओके, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि मैं शादाब हूँ तो एक कंसर्न उनके चेहरे पे दिखता है कि क्या इसको हम रिपोर्टिंग करने दे, नहीं दे। ये स्थिति हो गई देश की। ऐसे सिचुएशन में जब पाकिस्तान के खिलाफ हमें बहुत कड़े एक्शन की डिमांड हो रही है और केंद्र सरकार नो डाउट अपने स्तर से कूटनीतिक स्तर पर ले रही है, ठीक है आप सहमत हो नहीं हो, सिंधु का पानी रोक देना, पाकिस्तानी नागरिकों को भेज देना, और ऐसे स्थिति में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि A इज इक्वल टू B, B इक्वल्स टू C तो A इक्वल्स टू C। तो अगर ये जो डिग्री का कॉन्सेप्ट को हम समझे, कहीं से भी पाकिस्तान का लिख होना, तो ये तो शर्मनाक बात, वेरी सीरियस कंसर्न। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सीरियस कंसर्न है कि पाकिस्तान का एक जो है लिंक, और ये जितने भी लोग हैं, मतलब ईस्ट अफ्रीका का जो चांसलर है वो भी मुस्लिम ही है जी, पाकिस्तान जो दे रहा है ताहिर इकबाल वो भी मुस्लिम है, और यहाँ के जितने लोगों ने बनाया है इसको, मैं अगर आप नाम देखेंगे कि भाई चलिए किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप नाम देखेंगे कम से कम कुछ तो लोग नॉन मुस्लिम्स हो। चांसलर MM अहमद, रजिस्ट्रार साकिब अहमद, वाइस चांसलर मुशरत जहां, डीन जेवा परवीन, लीगल एडवाइजर महीनूर हुसैन, रीजनल डायरेक्टर मिर्फा मनीज, डायरेक्टर रुस्काना अहमद, फरा अहमद, रुबिका खातून, यानी कि कुल मिलाकर के पूरे में एक ही कॉमन चीज दिख रहा है, यूनिवर्सिटी बनाने वाला, यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन लेने वाला, या जिनको ये डिग्री दी गई। और आपको एक और बात जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐड नहीं किया था, उस जगह पे जहां पर हफीजुल अंसारी जी को डिग्री दी गई है वहां पर एक और व्यक्ति को भी डिग्री मिली है। अच्छा। वो है मुश्ताक आलम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष है।
वो भी उस पिक्चर में नजर आ हाँ, रहे वो हैं, वीडियो में है, बगल में बैठे हुए नजर वो आ भी रहे हैं। नजर आ रहे हैं, वो भी कोई ना कोई डिग्री जो है ले रहे हैं, वो भी इसी कम्युनिटी से है। यानी कि पूरे के पूरे इसीलिए हम शरिया और संविधान को यहाँ लिंक करने का रीजन यही है कि यहाँ से लेकर के अफ्रीका से लेकर पाकिस्तान से इन्हीं के कौम का एक लिंक मिल रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो दिखाई दे रहा है, इसी पे हमारा ऑब्जेक्शन है। अच्छा, अजय साहब को बेसिकली हमने कभी हिंदू मुस्लिम करते देखा नहीं, लेकिन आज जब ये बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको आज इनवाइट किया स्पेशली, क्योंकि अजय साहब अगर ये बात बोल रहे हैं तो ये थोड़ी सी सीरियस कंसर्न हुआ है। राज्य में मतलब अजीब सी स्थिति है। एक मंत्री जो है वो कहते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उससे कुछ दिन पहले यही मंत्री कहते हैं कि भाई हमारे हाथ में संविधान है, दिल में हमारे शरिया है। मतलब अजीब स्थिति है। शिक्षा मंत्री जो है वो सो जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, कार्यक्रम में सो जा रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री यहाँ पर है नहीं। सीरम टोली को लेकर कबुआ सरकार है और सीरम टोली को लेकर आदिवासी सड़कों पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब चल क्या रहा है, स्थितियां कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस स्थिति को आप इससे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जिस दिन पहलगाम की घटना हुई थी, पहलगाम की घटना होने के बाद मुख्यमंत्री जी जो है वो फॉरेन में थे, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को आप इससे ऐसे देखिए, उस घटना के होने के लगभग 6 महीने या 8 महीने पहले झारखंड से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी। हाँ, सबने कहा कि भाई डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, मानवता का सेवक है, सब कुछ करता है। लेकिन बाद में मालूम चला कि अलकायदा का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसका हाँ, पूरा ऑपरेशन देखने वाला उस वो मॉड्यूल को इश्तियाक अहमद जो है वो डॉक्टर था। उसके बाद में आप देखेंगे तो रामनवमी में, शिवरात्रि में, हर जगह झारखंड में जो है कुछ ना कुछ दंगा फसाद हाँ जो हुआ। हुआ है। ऐसी स्थिति में जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, उस दिन भी यहाँ से बोकारो में एक मोहम्मद नौशाद की ठीक है, गिरफ्तारी हुई है। यानी कि कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि झारखंड एक सेंसिटिव स्टेट जो बन चुका है। वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है तो और भी सेंसिटिव इसकी बढ़ जाती है। जी। ऐसे सिचुएशन में अगर मुख्यमंत्री जी वहां पर विदेश में दौरा कर रहे थे, तो सबसे पहला तो अगर वो सीरियस, तो मुख्यमंत्री जो कहीं वापस आना चाहिए। अगर वो सीरियस नहीं थे या सीरियस थे लेकिन चलिए कुछ अपना काम निपटा रहे हैं, तो कम से कम अगर मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं तो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो हेड होता है, चीफ सेक्रेटरी को यहाँ भेज सकते थे। चीफ सेक्रेटरी भी वही है। उसके बाद एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार जो कि बहुत वो भी पावरफुल वही। चीफ सेक्रेटरी है, वो भी वहीं थे। यानी इससे ये मालूम चलता है कि पूरा का पूरा सरकारी महकमा, एक तरह से कैबिनेट ही कह लीजिए, वो जो है विदेश में जाके बसा हुआ है। और जो एक व्यक्ति यहाँ का मंत्री है, वो कहना कि पहलगाम हिमाचल में, वो बड़ी बात नहीं है। कई लोगों से गलती हो जाती है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई, इसका मतलब है कि आपने एक बार भी टेलीविजन नहीं देखा, आपने एक बार भी न्यूज़पेपर, अगर एक आदमी ने एक बार भी न्यूज़पेपर टेलीविजन पढ़ा था तो कश्मीर जानकारी जो है वो होती। होता। लेकिन नहीं होने का मतलब है कि आप इन चीजों को लेकर सीरियस ही नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए, जिस मंत्री ने यह बयान दिया था, वो मंत्री लोहरदगा रात में नेतरहाट से अपनी यूनिवर्सिटी बना करके आ रहे थे। यानी घटना के दूसरे दिन वो वहां पर बहुत मौज मस्ती यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और अगले दिन आकर के बयान में इस तरह की बातें करते हैं। और उसके बाद ये भी कह देते हैं कि चलिए स्लिप ऑफ टंग हो गया उसको, और उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। तो कुल मिलाकर के मंत्रिमंडल में जिस तरह के लोग अभी हो गए या फिर अधिकारी हो गए हैं, और देखिए जैसे कि मान लीजिए हफीजुल अंसारी की हम बात करें कि आज हम जिस मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कि मैंने कहा था कि यहाँ के एक आईएएस अधिकारी राजीव रंजन, उन्होंने अपने बेटे के 3 फर्जी सर्टिफिकेट ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट। इस बात को हुए 2-3 महीने हो गए। अगर सरकार ने उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया होता, कम से कम एक एफआईआर तक दर्ज किया होता, तो उसके बाद बाकी लोगों को तो मैसेज आता कि सरकार इस चीज को लेकर के स्ट्रिक्ट है, लेकिन आपने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। तो हफीजुल अंसारी यहाँ पर कोई अधिकारी के मन में क्या भाव आएगा? वो आएगा ठीक है भाई, जिसको अपना सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जैसे आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो अब कम से कम पीएचडी की डिग्री लेने से पहले यहाँ के लोग सोचेंगे, एक बार वेरीफाई करेंगे यहाँ से ले रहे हैं कि वो चीज सही है कि नहीं। और हफीजुल अंसारी को इतना ही शौक है कि अपने कौम के लोगों की मदद कर रहा है, तो इनको बना दे यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी से पास कर दे। रघुवर दास के समय में वो आईबीएम बना है, बना है, इसको भी बना दे यूनिवर्सिटी। अगर ये नॉर्म सारा पूरा कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बनाए, इससे अपना उपाधि ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रूल रेगुलेशन को पूरी तरह से बाईपास करके अगर आपने काम किया, जो मैंने आपको कहा कि मंत्री का आचरण, अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ, मान लीजिए जैसे हमने बी आर अम्बेडकर की बात की, आप शेड्यूल्ड कास्ट के किसी व्यक्ति से मिलेंगे जो बी आर अम्बेडकर को मानता है, सब लोग मानते हैं, तो आप ये देखेंगे कि हर कोई शिक्षा को लेकर बहुत कंसर्न रहता है। पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चलिए एक दूसरा विषय है, कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो कंसर्न है कि नहीं, शिक्षा इंपॉर्टेंट है, जरिया इंपॉर्टेंट है। लेकिन हफीजुल अंसारी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आप एक आईटीआई करने के बाद में आप डायरेक्ट डॉक्टर बनने का जो आपका ख्वाब है, आप किस रास्ते से जाएंगे? उनको कायदे से मतलब कुछ काम करना चाहिए, आप कायदे से पढ़ाई करें। पढ़ाई करके लिए बहुत सारे लोगों ने लिया है इसमें,
तो एक मैसेज जाता कि ठीक है, अपने समय पे नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन आज वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। अरे भाई, वक्फ की जमीन पे कोई वो बनवा दे हॉस्पिटल, झारखंड में वक्फ की जितनी जमीनें हैं उसमें कोई यूनिवर्सिटी बनवा देना। यहाँ भी तो बहुत यूनिवर्सिटी, काफी जमीन है। काफी जमीन, उसमें आप यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए, तो हम भी उसकी तारीफ करेंगे। चलिए, आपने एक यूनिवर्सिटी बनाया, तो आप यूनिवर्सिटी बना नहीं रहे हैं, जो बन रहे हैं फेक से आप सब कुछ ले रहे हैं, तो इस पे हमारा ऑब्जेक्शन था। आपका इंटरव्यू में करने वाला था, तो इससे पहले हमने सोशल मीडिया पे कहा था कि भाई आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसको लेकर के हम एक इंटरव्यू करने वाले हैं अजय साय जी का, तो आपके मन में भी कुछ सवाल हो तो हमें बताइए। एक ही यूजर ने कहा था कि भाई हफीजुल हसन अल्पसंख्यक है इसीलिए आपको उनको उनके डिग्री पर सवाल उठाना, कभी निशिकांत दुबे और मोदी जी की डिग्री पर सवाल क्यों नहीं उठाते? तो मैं आपके सामने यही सवाल रख रहा हूँ कि भाई आप डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं, तो उधर से भी निशिकांत दुबे जो आपके सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी डिग्री को लेकर के भी सवाल देखिए, सीधी सी बात है, पहली बात तो ये है कि निशिकांत दुबे जी और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की डिग्री के आसपास कंट्रोवर्सी है, पर उनकी यूनिवर्सिटी के आसपास कंट्रोवर्सी नहीं है। ये तो सबसे पहला हमारा ये स्टडी है। दूसरा स्टडी यह है कि दोनों का के साथ जो कंट्रोवर्सी जुड़ी है, दोनों की कंट्रोवर्सी जांच के प्रोसेस में है। मान ली नरेंद्र मोदी जी के डिग्री के आसपास जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से लेकर के दिल्ली कोर्ट, सब जगह मामला सब जुडिश है। निशिकांत दुबे जी की जो बात चल रही है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन जो है, तो हम कह रहे चलिए ठीक है, ये तो हमने इन्वेस्टिगेशन की इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने साबित कर दिया कि ये फर्जी है, तो आप इसमें भी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। जो भी नरेंद्र मोदी जी और निशिकांत दुबे जी, भाजपा के किसी भी नेता की अगर डिग्री क्वेश्चनेबल है, तो आप उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए। और झारखंड में निशिकांत दुबे जी रहते हैं, झारखंड में आपकी सरकार है, आप यहाँ पर भी बहुत सारे एक्शन कर सकते हैं, आप उसमें एक्शन लीजिए या फिर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लाइए जनता के सामने, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसर्न था जिसमें, और एक फाइनल सवाल है जी, आप चूंकि अब आज आए हैं, एक फाइनल सवाल, जिस जगह की आप ये जो यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है, यहीं पर आलम नर्सिंग होम है, यहीं पर आप देखिए और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डॉक्टर्स भी वहां पे बैठते हैं। ये सवाल अमूमन मीडिया वाले पूछने से डरते हैं, लेकिन आज चूंकि बात निकली है तो मैं पूछ रहा हूँ, हफीजुल हसन को ही ये डिग्री क्यों दी गई? दी जा सकती थी सुदिव्य कुमार सोनू को दी जा सकती थी, दी जा सकती थी रामदास सोरेन को दी जा सकती थी, लेकिन नहीं, हफीजुल हसन ही चुनेगा। एक चीज देखते हैं हम, मैं एक सनातनी हूं, हिंदू हूं, इस सवाल को पूछना है, बहुत हिम्मत करके मैं सवाल पूछ रहा हूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, बीमार होते हैं, उनको मैं रेफर करता हूँ कि भाई ये डॉक्टर बढ़िया है, तो वो नाम देखता है कि हिंदू है, नहीं ठीक है, फिर वो बोलेंगे नहीं, कांटा टोली में हमारे कौम के एक डॉक्टर, हम उनके पास जाना प्रेफर करेंगे। आलम हॉस्पिटल में आप जाइएगा, अगर 15 पेशेंट अगर वहां पर है, तो 15 में से हमको, मुझे लगता है 14 पेशेंट जो है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जी बिल्कुल। तो ये चीजें जब आप मुस्लिम कम्युनिटी में होते हैं तो आपको इसकी इंडिपेंडेंस मिलती है जी। लेकिन जब हम हिंदू कम्युनिटी वाले अगर नाम देख करके हिंदू होटल अगर लिखते हैं या कुछ भी इस तरीके की चीजें आती है, तो वहां पर ये कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो आज ऐसा एज अ, मतलब आप भी चूंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कई बच्चे हैं जिनको आपने पढ़ाया वो ऊंची ऊंची जगहों पर है, और आपका भी थॉट प्रोसेस काफी ऊंचा है, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? मतलब क्या साइड इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं अब यहाँ पर सबसे पहले पार्टी का स्टैंड अगर मैं रखना चाहूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी मुस्लिम मोर्चा है, मुस्लिम मंच वगैरह है। मैं अब भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो विचारधारा इस चीज को लेकर, मैं एक लाइन में क्लियर कर दूंगा। जिस दिन याकूब मेनन का जनाजा निकला था, उसी दिन एपीजे अब्दुल कलाम का भी जनाजा उसी दिन निकला ठीक है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का जो जनाजा निकला था, उसमें जितनी भीड़ थी, उस भीड़ से 1000 गुना भीड़ जो थी, वो भीड़ थी याकूब मेनन की थी। हम एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जो भीड़ है, हम वैसे मुस्लिम्स भी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वैसे मुस्लिम्स भी राष्ट्रवादी हैं और वो राष्ट्र के साथ हैं। दूसरी बात, इतिहास के पन्नों से बस मैं दो नाम को छोड़ूंगा, दारा शिकोह और औरंगजेब को छोड़ूंगा। हमारा यही मानना है कि हम मुस्लिम्स के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम दारा शिकोह जैसे लोगों के साथ हैं जो सही में धर्मनिरपेक्षता या फिर सेक्युलर विचारधारा को मानते हैं। हम उनके खिलाफ है जो औरंगजेब को अपना जो है आइडियल मान करके चलते हैं। अब ब्रॉडर पिक्चर में अगर हम बात करें, इस चीज़ की हम बात करें, हिंदू और मुसलमान की बात करें, तो भारत का इतिहास जो है अगर आप देखेंगे, या फिर अरुण शौरी की एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, मुझे लगता है कि वो मुस्लिम्स को भी पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो पाकिस्तान बनने का प्रोसेस पूरा जिक्र किया है, पाकिस्तान बनने का प्रोसेस किया है। अब हमारा जो रिलीजन है, जो हिंदुज़म रिलीजन है, उस हिंदुज़म रिलीजन में हर व्यक्ति अलग अलग भगवान की पूजा करता है। मैं जिस भगवान की पूजा करता, हो सकता है आप उस भगवान की पूजा नहीं करता। कई सारे लोग गांव में तो ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जिनका नाम ये हमें पता नहीं होता है। इनफैक्ट हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कि
नास्तिक शब्द भी एक्सेप्टेड है। हाँ, एक्सेप्टेबल। यानी जो नास्तिक है, जिसने कह दिया कि हम धर्म को नहीं मानेंगे, वो व्यक्ति भी हिंदू है। जो आश्रम धर्म का पालन कर रहा है, ब्रह्मचार्य गृहस्थ का पालन कर रहा है, वो भी हिंदू है। और जो चरवाका को मान रहा है, वो भी हिंदू है। यानी हिंदू धर्म से बड़ा लिबरल धर्म जो है पूरी धरती में कोई नहीं है। यानी इस धर्म के बीच में बाहर से कुछ रिलीजन आते हैं, अपने सोच को लेकर के आते हैं। तो जिस धर्म में ऑलरेडी इतने सारे भगवानों की पूजा हो रही है, वहाँ किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि आप जो है एक भगवान, दो भगवान, चार भगवान वहाँ पर और ज्यादा हो जाए, तो इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको कहानी बताता हूँ कि इजराइल के अंदर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज्यूस का पॉपुलेशन है, ठीक है। पर उन ज्यूस को मालूम नहीं था कि हम ज्यूस हैं, वो अपने आप को हिंदू ही बोलते थे। पर इजराइल से कुछ लोग आए और उन्होंने उनको देखा तो बोला कि तुम ज्यूस हो, और उनको उनका ओरिजिन बताया। अच्छा। ये वो भी खुद को हिंदू कहते थे और हिंदू भी उनको हिंदू मानते थे। यानी हिंदुओं में इतने ज्यादा पद्धति है कि उसमें वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म को यहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम, ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन एक सोच यहाँ पर एंटर हुई, वो सोच धीरे धीरे स्प्रेड करती गई, धीरे धीरे उनकी पूजा पद्धति वगैरह सबको हम मानने लगे। लेकिन एक समय पर उन्होंने एक थ्योरी को दिया कि हम जो है इस देश में नहीं रह सकते हैं, और उस सिद्धांत को जिन्ना सिद्धांत जो बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान के जल्ले में जिन्ना सिद्धांत को टू नेशन थ्योरी, जो टू नेशन थ्योरी, जो कि हिंदू मुसलमान अलग है, उनके भगवान अलग है, जो हिंदू का गुरु है वो है, सब कुछ अलग वो है। एग्जिस्टेंस को जो खारिज करता है, को हमने खारिज कर दिया। लेकिन हमने तो कोएग्जिस्टेंस को खारिज नहीं हमने नहीं किया। हमने तो उनको रहने के लिए सब कुछ दिया। अच्छा, लड़ाई यही से भी नहीं रुकी, पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान से फिर उसी सोच ने कहा कि हम जो है बांग्लादेश भी अलग कर लेंगे। वहां से कुछ लोग बांग्लादेश चले गए। अब बांग्लादेश से वापस अवैध रूप से बोलते हैं कि भारत में घुसेंगे, और पाकिस्तान में भी शांति नहीं है। पाकिस्तान में भी उन्होंने अहमदिया को कह दिया कि हम तुमको कब्र में भी जगह नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है हम इसी सोच के खिलाफ है। और इस सोच को जब से क्या होता है, कई बार ये जो कहानी मैंने आपको बताई अरुण शौरी की, जो किताब का जिक्र मैंने क्यों किया, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कई बार मान लीजिए कि मुस्लिम्स को रिजर्वेशन की बात आती है तो हम उसका विरोध करते हैं। कनाडा में रिजर्वेशन का हमने विरोध किया, तो हमारे जो मुस्लिम्स है या फिर हिंदू में जो लिबरल्स है वो क्वेश्चन करते हैं कि अरे भाई रिजर्वेशन देने से क्या दिक्कत है, दे दो उनको, कुछ जॉब मिल जाएगा, मिल जाएगा। दिक्कत ये है कि वो रिजर्वेशन तक नहीं रुकेगा। अच्छा। वो आज रिजर्वेशन बनेगा, कल को कुछ और बनेगा, और वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है, जो वक्फ के संदर्भ में हो रहा है। जब आजादी हुई तो 30,000 एकड़ की जमीन, आज के समय में 9 लाख एकड़ की जमीन, और वो भी आप कह दे कि आप 9 लाख एकड़ में रुक जाएंगे तो भी हम मान जाए कि 9 लाख एकड़ में रुक जाइए। तो जो जिन सरकारों ने यहाँ पर आज तक रूल किया, शासन किया, उन लोगों ने हमेशा इनको ज्यादा दिया। क्यों ज्यादा दिया? क्योंकि उनका वो वोट उनसे लेते थे। बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण तो शाहबानो केस का ही है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सीआरपीसी के सेक्शन 123 के तहत इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। एक महिला को कॉम्पनसेशन मिलने में क्या बुराई थी? इन कांग्रेस पार्टी ने उस पूरे के पूरे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको ऑर्डिनेंस से पलट करके एक नया कानून लेकर के आए। यानी कांग्रेस पार्टी ने इनको हमेशा जरूरत से ज्यादा और फिर फेवर करने को इन्होंने सब कुछ दिया। हम उसी फेवर का विरोध जब करते हैं या हम ये कहते हैं कि हमें भी वो मिलना चाहिए, तो बात आ जाती है कि भाई बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने मुसलमान किया, इसीलिए अब हम बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान कीजिए। हिंदू को भी आप उसमें लेकर के आइए, हिंदू को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी चलिए, बहुत तफसील से बातचीत हुई अजय जी, और मतलब अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त दिया। और मैं आपको एक बार फिर से इनवाइट करूंगा कि किसी दिन फिर समय मिले तो हम लोग बहुत तसल्ली से, क्योंकि जानकार लोगों से बातचीत करने से लोग भी चाहते हैं कि हम तफसील से उन सवालों पर बातचीत करें जिन सवालों को अमूमन पूछा नहीं जाता है, और हमने उन सवालों पर बातचीत की। तो बहुत शुक्रिया आपका, और आगे भी आप समय दीजिए हमें ताकि हम लोग इसको आगे, इस बातचीत को और आगे बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अजय शाह जी हैं, और जिस तरीके से एक डिग्री से बात शुरू हुई, तमाम डिग्रियों पर बात हुई, तमाम डिग्री से फिर हिंदू मुसलमान तक बात हुई। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर के, और आपको क्या लगता है इससे ज्यादा जरूरी कि झारखंड सरकार को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर के? तो देखिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है, क्या ऐसे ही फर्जी यूनिवर्सिटीज पर सरकार अपना जो शिकंजा है वो कसेगी या नहीं कसेगी, ये देखना है। नमस्कार, जोहर। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।